नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। आज हम आपके लिए आधुनिक हिंदी का पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। ये सारे प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं छूटे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक कार्य का आरंभ कब से माना जाता है? आधुनिक कार्य का आरंभ कब से माना जाता है? विकल्प ए है संवत 1950 ईस्वी से, विकल्प बी है संवत 1800 ईस्वी से, विकल्प सी है संवत 1850 ईस्वी से और विकल्प डी है संवत 1900 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। संवत 1900 ईस्वी से जो है आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। अगर आप ईस्वी में निकालना चाहते हैं तो 57 वर्ष जो है इसमें घटा दीजिएगा तो ईस्वी में निकल जाएगा। ये संवत में दिया हुआ है जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प ए है विद्यापति को, विकल्प बी है रामचंद्र शुक्ल को, विकल्प सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को और विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद्र को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है या माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। भारतेंदु युग में भारतेंदु हुए थे, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद, प्रगतिवाद में विद्यापति। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। प्रगतिवाद में जो है विद्यापति नहीं हुए थे, इसमें जो है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन ये सब हुए थे। विद्यापति का जो संबंध है आदिकाल से रहा है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये असंगत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, अंधेर नगरी किसके द्वारा रचित नाटक है? अंधेर नगरी किसके द्वारा रचित नाटक है? विकल्प ए है बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी है जसवंत सिंह, विकल्प सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और विकल्प डी है मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, टार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? टार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प ए है 1944, बी है 43, सी है 1942, डी है 1941। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1943 में जो है प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, जिसमें 7 कवियों को लेकर उनकी रचनाओं को एक में संग्रहित करके प्रकाशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसकी पंक्ति है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसकी पंक्ति है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प बी है महादेवी वर्मा का, विकल्प सी है केदारनाथ सिंह का और डी है नरेश मेहता का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नव पक्तर में, पीयूष स्रोत सी बहा करो सुंदर के समतर में। तो ये नारी तुम केवल श्रद्धा हो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं हैं? निम्न में से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं हैं? विकल्प ए है अज्ञेय, विकल्प बी है मुक्तिबोध, विकल्प सी है नेमिचंद्र जैन और विकल्प डी है धूमिल। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। धूमिल जो है तार सप्तक के कवि नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। और तार सप्तक का प्रकाशन कौन किए थे? अज्ञेय किए थे। तार सप्तक का प्रकाशन जो है अज्ञेय द्वारा किया गया था। प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, मुक्त छंद में लिखी पहली कविता कौन सी है? मुक्त छंद में लिखी पहली कविता कौन सी है? विकल्प ए है झरना, विकल्प बी है जूही की कली, विकल्प सी है रहर, विकल्प डी है सरोज स्मृति।
तो इसका सही आंसर जो है विकल्प बी हो जाएगा। जूही की कली जो है मुक्त छंद में लिखी पहली कविता मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, अवरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये किसकी पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। अवरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प बी है मैथिली शरण गुप्त की, विकल्प सी है सुमित्रा नंदन पंत की, विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद की। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ये यशोधरा उनकी एक रचना है, उसी से दिया गया है। अवरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय, विकल्प बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी है रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प डी है जगन्नाथ रत्नाकर। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में जो है कुरुक्षेत्र का प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। यह है कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, बी है उर्वशी के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं, सी है यामा के रचनाकार महादेवी वर्मा है, विकल्प डी है चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रानंद पंत है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उर्वशी के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये गलत है, असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, रोबहूँ सब मेरी आबहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, डी है माखनराज चतुर्वेदी का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। किस पुस्तक से है? तो भारत दुर्दशा जो है उनके एक नाटक है, उससे जो है ये पंक्ति लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, कामायनी को कितने भागों में विभाजित किया गया या कितने सर्गों में विभक्त है? कामायनी बहुत प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की, तो उसका विभक्त किया गया है कितने सर्गों में या कितने भागों में? विकल्प ए है 13, बी है 14, सी है 15, डी है 16। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कामायनी जो है 15 सर्गों में जो है विभाजित है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? विकल्प ए है त्रिलोचन का, बी है रांगेय राघव का, सी है नरेश मेहता का, डी है दुष्यंत कुमार का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये दुष्यंत कुमार की रचना है एक कंठ विस्पाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विकल्प है लोकायतन, बी है प्रिय प्रवास, सी है पारिजात, डी है वैदेही वनवास। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। लोकायतन जो है हरिऔध की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां है, प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प है 1911, बी है 14, सी है 1912, डी है 1915। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा। 1914 जो है प्रिय प्रवास काव्य के प्रकाशन वर्ष है। हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, हरिऔध जी का रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, ये गलत दिया हुआ है। कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं, यशोधरा के मैथिली शरण गुप्त हैं और लोकायतन के सुमित्रानंदन पंत हैं।
तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। साकेत के माखनलाल चतुर्वेदी नहीं होगा, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये किसकी पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपको बताना है। विकल्प है महादेवी वर्मा का, बी है सुमित्रानंद पंत का, सी है जयशंकर प्रसाद का, डी है केदारनाथ अग्रवाल का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो इसका सही आंसर विकल्प बी सुमित्रानंद पंत होगा, इस पंत की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा होती है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। 19वां प्रश्न है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी के रचनाकार कौन है? विकल्प है धर्मवीर भारती, बी है नरेंद्र शर्मा, सी है कुंवर नारायण, डी है रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रंबी कविता मुक्तिबोध की नहीं है? इनमें से कौन जो है रंबी कविता मुक्तिबोध की नहीं है? विकल्प है मुक्ति प्रसंग, बी है भूरी गलती, सी है ब्रह्म राक्षस, डी है अंधेरे में। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, मुक्ति प्रसंग मुक्तिबोध की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, कुआनो नदी किस कवि की रचना है? कुआनो नदी किस कवि की रचना है? विकल्प है धूमिर की, बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, सी है ज्ञ की, डी है शमशेर बहादुर सिंह की। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा। कुआनो नदी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रबंध काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हवाऊँ हूँ हवा में बसंती हवा है, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये सब ने पढ़ा होगा अपने पिछले क्लास में या 6-7 में जिसमें है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, सभी इस कविता को पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इसके रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है ज्ञ, डी है मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ कविता के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, बी है नागार्जुन, सी है त्रिलोचन, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो प्रगतिवादी कवि नहीं हैं, ये राष्ट्रवादी कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां है, संशय की एक रात प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? संशय की एक रात प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? विकल्प है नरेश मेहता, बी है राम कुमार वर्मा, सी है रांगेय राघव, डी है दुष्यंत कुमार। तो संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है, जो प्रबंध काव्य है। इसका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना? प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना? कहाँ कहाँ है वार विहंगनी पाया तूने यह गाना, किसकी पंक्ति है? प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है वार विहंगनी पाया तूने यह गाना, किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? विकल्प ए है कुरुक्षुत, विकल्प बी है रश्मिरथी, सी है उर्वशी, डी है साकेत। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। साकेत जो है हरिऔध की नहीं रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। एक चीज़ और बता दें, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन जो है 1946 में हुआ था। 1946 में रश्मिरथी का प्रकाशन हुआ था 1952 में, उर्वशी का प्रकाशन हुआ था 1961 में। तीनों महत्वपूर्ण काव्य है रामधारी सिंह दिनकर के। उर्वशी के लिए 1972 में जो है
रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है आपको बताना है। विकल्प है रैदास को, बी है हेरा डोम को, सी है जयप्रकाश करदम को, डी है सूरजपाल चौहान को। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, रैदास को जो है हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, धूप के हस्ताक्षर काव्य के रचनाकार कौन है? धूप के हस्ताक्षर काव्य के रचनाकार कौन है? विकल्प है दुष्यंत कुमार, बी है ज्ञान प्रकाश विवेक, सी है राघव राघव, डी है गोपाल दास नीरज। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, ज्ञान प्रकाश जो है धूप के हस्ताक्षर काव्य के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिर की है? निम्न में से कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिर की है? ए है एक छोटी सी लड़ाई, बी है जख्म पर धूप, सी है संसद से सड़क तक, डी है चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संसद से सड़क तक जो है सुदामा पांडे धूमिर की काव्य संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी रचना अरुण कंवर की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना अरुण कंवर की नहीं है? ए है अपनी केवलधार, बी है नए इलाके में, सी है पुतली में संसार, डी है कर सुनना मुझे। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कर सुनना मुझे अरुण कंवर की नहीं रचना है, ये धूमिर की रचना है। धूमिर की रचना है कर सुनना मुझे। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? विकल्प ए है शेखर, बी है झुनिया, सी है गोबर, डी है मारुति। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, शेखर जो है प्रेमचंद्र के गोदान का पात्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यास है? निम्न में से कौन जो है आंचलिक उपन्यास है? विकल्प ए है गोदान, बी है मैराचल, सी है तितली, डी है आपका बंटी। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, मैराचल जो है आंचलिक उपन्यास है, बाकी सब आंचलिक नहीं है। मैराचल के रचनाकार जो है रेणु जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, और इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब पूछे जाते हैं प्रश्नों जो है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, रहरु के राजहंस नाटक के रचनाकार कौन है? रहरु के राजहंस नाटक के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है मन्नू भंडारी, बी है राघव राघव, सी है मोहन राकेश, डी है हबीब तनवीर। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मोहन राकेश जो है रहरु के राजहंस नाटक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां है, मिलन का मत नाम रो मैं विरह में चीर हूँ। मैं विरह में चीर हूँ, मिलन का मत नाम रो मैं विरह में चूर हूँ। किसकी पंक्ति है? ए है कृष्णा सोपथी, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है मीराबाई, डी है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ये महादेवी वर्मा की रचनी है पंक्ति है, मिलन का मत नाम रो मैं विरह में चीर हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। किसकी पंक्ति है? कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी है सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में हारावाद का प्रवर्तक किसने किया था? हिंदी साहित्य में हारावाद का प्रवर्तक किसने किया है? विकल्प है रामेश्वर शुक्लांचल, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल गलत है, इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, सॉरी हरिवंश राय बच्चन जो है हारावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है
मानसरवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मानसरवाद के रामेश्वर शुक्राचार्य जो है मानसरवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जो है हार्यवाद के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1934, बी है 1935, सी है 1936, डी है 1937। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1936 में जो है भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रेमचंद्र थे। प्रगतिशील लेखक संघ के इसका उस वक्त जो है स्थापना कहाँ लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में 1936 में हुआ था। प्रेमचंद अध्यक्ष थे, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, मधुसारा किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुसारा किसकी प्रसिद्ध रचना है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है रामेश्वर शुक्राचार्य, डी है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जो है मधुसारा की पुस्तक की रचना की हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो वाइन को लेकर लिखा गया है मधुसारा को। उसमें मधुसारा की महत्ता को, मधु की महत्ता बताई गई है इस पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुई? कामायनी के प्रकाशन कब हुई? 1933 में, 1935 में, 1937 में, 1939 में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1935 में जो है कामायनी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, जो जयशंकर प्रसाद का पुस्तक है। 15 सर्गों में विभक्त है। चलिए आज के 40वां और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 40वां प्रश्न है, आओ रानी किसका प्रसिद्ध व्यंग्य प्रधान कविता है? आओ रानी किसका प्रसिद्ध व्यंग्य प्रधान कविता है? आपको जवाब देना है। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। विकल्प ए हो जाएगा मुक्तिबोध, बी है गेय, सी है नागार्जुन, डी है धूमेर। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। नागार्जुन जो है आओ रानी प्रसिद्ध व्यंग्य प्रधान कविता के रचनाकार हैं। तो ये आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था। आपके लिए प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आधुनिक हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? आधुनिक हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? भारतेंदु युग को, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है द्विवेदी युग उसको, छायावाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को? ये आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में इसका, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी हिंदी की गहरी जानकारी रखने लगे हैं। और हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, जो आपको परीक्षा में तैयारी के लिए सहायक सिद्ध होगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूं, ताकि आप पर कोई भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकें और परीक्षा को क्रैक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।